हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किन पोज द सीरीज के एपिसोड 8 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किन और पोश मेंशन में वापस पहुँचते हैं और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। पोश किन को पीछे से होल्ड किए होता है और वो दोनों एक दूसरे को चिक पे किस कर रहे होते हैं और ये बहुत ही प्यारा पल होता है जहाँ पोश सामने की तरफ व्यू को देख रहा होता है कि तभी किन उसके तरफ मुड़ता है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं और वो एक दूसरे को किस करते हैं कि तभी वहाँ पे कोई आने लगता है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और जहाँ उन लोगों की पानी वाली ट्रेनिंग होती है वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं और किन और पोश बहुत हंस रहे होते हैं, पर किन कंटिन्यू पोश की तरफ देख रहा होता है जो कि बहुत खुश होता है और वो कंटिन्यू हंस रहा होता है। तभी पोश भी उसके तरफ देखने लगता है। किन उसे किस करने के लिए उसके पास आता है, पर अगेन वहाँ पे कोई आने लगता है तो वो दोनों पानी में जंप करते हैं और उन दोनों ने अब तक एक दूसरे का हाथ पकड़ा ही होता है। पोश के हाथ में दर्द होने लगती है तो वो अपना हाथ छुड़ाता है, पर तभी किन पोश के करीब आकर उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। आगे सीन चेंज होता है और हमें पोश को पीट के साथ एंट्रेंस के बाहर खड़े स्मोक करते दिखाया जाता है, जहाँ पीट स्मोक कर रहा होता है और पोश अपने हाथ में सिगरेट लिए होता है। वो पीट को उसके लिए कॉफी लाने को बोलता है, पर पीट उसे कहता है कि वो खुद जाकर ले ले। तभी पोश अचानक से बोलता है कि उसने अपना मन बदल लिया और वो अब स्मोकिंग छोड़ रहा है। ये कहकर वो सिगरेट वापस से रख लेता है। पीट उसे कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। पोश कहता है कि वो स्मोकिंग छोड़ रहा है और वो न्यू लाइफ स्टार्ट करेगा, जिसे सुनकर पीट स्माइल करने लगता है और बोलता है कि पोश जैसा लड़का ये सब कर सकता है, उसे यकीन नहीं होता। पोश भी उसकी बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और पीट कंटिन्यू स्मोक कर रहा होता है तो पोश उसके लिए तालियां बजाने लगता है और कहता है कि वो कितना कूल लग रहा है। तभी पीट उसे कहता है कि उनका ब्रेक खत्म हो गया और वो पोश को वापस अंदर चलने को बोलता है। पोश उसे कहता है कि वो जाए और पोश बाद में आएगा। पीट अंदर चला जाता है और पोश अपनी फोन निकालता है और किन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि किन ने उसे कॉल किया था पर उसका लंच ब्रेक था तो वो उसे पिक नहीं कर पाया। किन उसे कहता है कि वो उसे मिस कर रहा है और वो पोश को उसके सेल्फी सेंड करने को बोलता है। पोश उसे कहता है कि वो तो ऐसी बात कर रहा है जैसे उन दोनों ने एक दूसरे को लंबे टाइम से नहीं देखा, वो तो अभी उसी के पास आने वाला है। किन कहता है कि उसे पोश को अभी देखना है और वो भी बिना शर्ट के। पोश उसे कहता है कि क्या वो पागल हो गया है। ये कहकर वो हंसने लगता है। कॉल कट करने के बाद वो सेल्फी क्लिक करने जाता है, पर वो अचानक उसे शख्स को देखता है और वो उसे आवाजें लगाने लगता है कि तभी वहाँ पे पीट आ जाता है। पोश उसे बताता है कि उसने अभी उस जगह पे किसी इंसान को देखा, पर अगेन वो शख्स वहाँ से जा चुका होता है। पीट उसे कहता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और उनका ब्रेक खत्म हो चुका है। ये कहकर वो उसे अंदर ले जाता है। आगे उन दोनों को साथ में बैठे दिखाया जाता है। पोश पीट से कहता है कि कोई किन का पीछा कर रहा है, पर उसे नहीं पता क्या पीट उस इंसान को जानता है या फिर नहीं। हो सकता है कि पीट ने उसे पहले देखा हो। पीट उसे कहता है कि शायद किसी को भेजा गया हो किन को मारने के लिए, पर पोश कहता है कि उस इंसान को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो किसी को मार सकता है। और पोश उस वक्त स्केच बना रहा होता है और वो अपनी बनाई हुई स्केच को पीट को दिखाता है और कहता है कि वो इंसान बिल्कुल ऐसा ही दिखता है और पोश की स्केच को देखकर किसी को भी हंसी आ जाएगी। वो इतनी गंदी स्केच बनाता है। पीट उसे कहता है कि उसने ये क्या ड्रॉ कर दिया। अगर रियल लाइफ में कोई ऐसा दिखता तो वो भी पोश जैसा ही डरने लगता। पोश उसे कहता है पर यही इंसान है जो किन तक पहुंचना चाहता है। पीट उसे कहता है कि हो सकता है कि ये शख्स किन के उन सारे लड़कों में से एक हो, क्योंकि किन ने बहुत सारे लड़कों को डंप किया है। शायद वापस से कोई किन के पास आना चाहता है। पोश कहता है कि किन कितना गंदा है। वो बोलता है कि हाँ ऐसी ही बात होगी और वो किन से इस बारे में पूछेगा। पीट उसे कहता है कि ये तो पर्सनल बात है और किन
किन उसे ये बात आखिर क्यों बताएगा। पोश को ध्यान आता है और वो कहता है तो वो लोग क्या करेंगे। पीट कहता है कि किन के पास एक स्पेशल फोन है जिसे वो सिर्फ उन एजेंसीज को कॉल करता है जब भी उसे अपने लिए लड़के बुलाने होते हैं। पोश उसकी बात ध्यान से सुन रहा होता है और उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। पीट कहता है कि अगर उस फोन को चेक किया जाए तो शायद वो लड़का मिल सकता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों छुपते हुए जा रहे होते हैं और किन के रूम के बाहर पहुंचते हैं। पीट पोश से कहता है कि वो बाहर निगरानी रखेगा और पोश अंदर जाकर उस फोन को ढूंढे। पोश अंदर जाकर फोन ढूंढने लगता है कि तभी उसके हाथ से एक फोटो फ्रेम नीचे गिरता है और पोश को वो फोन मिल जाता है जिसमें बहुत सारे लड़कों की लिस्ट होती है और पोश उसे देखकर जेलस होने लगता है कि किन कितने सारे लड़कों के साथ इंटीमेट हुआ है। तभी पीट उसे कहता है कि किन वापस आ रहा है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। पोश गिरी हुई फोटो फ्रेम को उठाने लगता है और उसे उसकी जगह पे रख देता है और बिल्कुल चुप से वॉल पे हाथ रख कर खड़ा हो जाता है। किन धीरे धीरे आने लगता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसके रूम पर कोई है। वो अपनी गन को उसकी तरफ तानता है पर तभी पोश उसे सरप्राइज बोलता है। किन उसे कहता है कि अगर यहाँ पे पोश है तो उसे उसका दूसरा गन यूज करना होगा। पोश स्माइल करने लगता है और बोलता है कि वो उसे मिस कर रहा था और उसे विंक करता है। आगे पोश अपने रूम पर वापस पहुँचता है और उसकी हालत खराब होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों अगेन इंटीमेट हुए होंगे। पीट उसे कहता है कि क्या उसे बहुत बुरी पनिशमेंट मिली। पोश कहता है कि हाँ, अगेन उसे एक बुरी पनिशमेंट मिली है। पीट कहता है कि ये तो उसे देखकर ही पता चल रहा है क्योंकि उसके गले पे बहुत सारे निशान हैं और उसका गला पूरा लाल हो चुका है। उसकी बात सुनकर पोश का ध्यान अपने गले की तरफ जाता है। पीट उसे कहता है कि अगली बार से वो अपने गले को कवर कर ले वरना उसकी गर्दन भी टूट सकती है। पोश उसकी बात सुनकर उसके तरफ देखने लगता है और बिल्कुल चुप हो जाता है और पीट उसे बताने लगता है कि उसे कैसे अपने गले को कवर करना है। पोश उसे ओके बोलता है पर उसे बताता है कि उसने किन का स्पेशल फोन चेक किया पर उसमें वो लड़का नहीं था पर उसे एक फोटो मिली है और वो पीट को उस फोटो को देता है और हमें दिखाया जाता है कि जब फोटो फ्रेम गिरा था तो ये फोटो उसके पीछे था। पोश पीट से पूछता है कि क्या वो उस इंसान को जानता है। पीट कहता है कि क्या उसे भरोसा है कि उसने इसे इंसान को देखा था क्योंकि ये तवान है, किन का एक्स बॉयफ्रेंड। पोश ये सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है और वो सोचने लगता है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग वो टेम्पल में जाता है और एक मॉन्क को चीजें देता है। मॉन्क उसे बोलता है कि उसके पास एक लड़का खड़ा था। पोश कहता है कि वो समझता है और वो इस बात को रिपीट ना करे, उसे भी इस बात पे भरोसा है। वो कहता है कि वो जिस इंसान को डेट कर रहा है उसके एक्स बॉयफ्रेंड की आत्मा उसके पीछे पड़ी है या उनके पास कोई ताबीज है या फिर कोई होली वाटर या कुछ भी। मॉन्क कहते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है पर उनके पास एक चीज है और वो काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ किम अपने बिल्डिंग से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पे चे आ जाता है और वो किम से कहता है कि उसने चे का कॉल क्यों नहीं पिक किया। किम कहता है कि वो न्यू सॉन्ग बनाने में बिजी था। चे कहता है कि उसे लगा ही था और वो उसके फ्रेंड के पास गया था जहाँ से उसे उसका एड्रेस मिला और वो यहाँ पे उसे वो लव सॉन्ग सुनाने आया है जो उसने चे को लिखने को बोला था। ये कहकर वो अपना गिटार निकालने लगता है पर किम उसे कहता है कि उसे अभी जाना होगा पर चे उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि वो उसका ज्यादा टाइम नहीं लेगा पर चे अपना गिटार का स्ट्रैप भूल चुका होता है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो अपने घुटने पे रखकर ही इसे बजाएगा। जिसे देखकर किम स्माइल करने लगता है और चे सॉन्ग गाने लगता है जिसे सुनकर किम बिल्कुल शांत हो जाता है और वो चे को गाते हुए सुनने लगता है और स्माइल करने लगता है। वो सॉन्ग बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है और किम को ये बात पता होती है कि वो सॉन्ग चे ने उसे के लिए लिखा है और तभी वो कंटिन्यू स्माइल किए जा रहा होता है। तभी वहाँ का वॉचमैन आता है और वो चे को गाने से मना करता है पर किम उसे रोकता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। चे अपना गाना कंप्लीट करता है और सॉन्ग कंप्लीट होने के बाद
बाद वो किम से कहता है कि किम उसे बताए कि वो सॉन्ग उसे कैसी लगी। ये कहकर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। किम उसकी तरफ ही देख रहा होता है पर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। वहीं नाइट में पोश को पीट के साथ दिखाया जाता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, पर पीट फ्रिज खोलकर खड़ा होता है और वो पोश को नहीं बताता कि वो क्या कर रहा है। पोश उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। पीट उसे कहता है कि उसे बहुत गर्मी लगी है, तभी वो ऐसे खड़ा है। पोश पीट से पूछता है कि उसका रात का क्या प्लान है। पीट उसे कहता है कि वो तानकुन के साथ पूरी रात मूवी देखने वाला है। पोश उसे कहता है कि वो पोश को भी अपने साथ ले चले। पीट कहता है पर उसने तो उसे कहा था कि उसे तानकुन के साथ मूवी देखना पसंद नहीं है। पोश कहता है कि किसने ऐसा कहा, उसे तो बहुत पसंद है और वो उसके साथ चलेगा। और वो पीट के पीछे पीछे जाता है और आगे हमें तानकुन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी मिलकर हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और सभी ने डरावनी मेकअप भी कर रखी होती है। पोश की हालत डर से और भी ज्यादा खराब होने लगती है। पीट उसे कहता है कि उसने पोश को बोला था कि वो भी स्कैरी मेकअप कर आए, तो पोश उसके सर पे मारता है। पोश तानकुन से बोलता है कि वो लोग कुछ और भी देख सकते हैं, पर तानकुन कहता है कि आज उनकी हॉरर नाइट है और आज वो लोग डरावनी मूवी ही देखेंगे। तभी पोश देखता है कि रूम पे कोई आ रहा होता है और वो पोल होता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और पोश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो पोल को एक किक करता है। पोल उसे कहता है कि वो उसे क्यों मार रहा है। पोश उसे बोलता है कि वो ये सब क्या कर रहा था। पोल कहता है कि वो तो बस पॉपकॉर्न लेकर आया था और सभी उसे अपने पास बिठा लेते हैं। आगे वो सब मिलकर बड़े ही ध्यान से मूवी देखने लगते हैं, पर जब जब डरावनी सीन आने वाली होती है पोश जोर जोर से आवाजें करने लगता है और जिससे सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो तानकुन उसे धक्के मार कर रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि वो खुद तो परेशान हो रहा है और बाकियों को भी परेशान कर रहा है। वो उसे उसके रूम पर जाने को बोलता है। ये कहकर वो गेट बंद कर देता है। पोश बाहर से गेट पीटने लगता है, पर तानकुन गेट नहीं खोलता और उसे हार कर अपने रूम पे वापस आना पड़ता है और डर के मारे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो जैसे ही सोफे पे बैठता है तो रिमोट दब जाती है और टीवी ऑन हो जाता है और वहाँ भी हॉरर मूवी चल रही होती है, जिसे देखकर पोश बहुत डर जाता है और वो जल्दी से टीवी ऑफ करता है और आसपास की लाइट की तरफ देखने लगता है और उन सारी चीजों को देखकर भी वो बहुत डर रहा होता है। वो किन को कॉल करता है और उसे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे बोलता है कि वो आज रात अकेला है और क्या किन कुछ न्यू ट्राई करना चाहता है और उसने अभी कुछ भी नहीं पहन रखा। ये सारी बातें कहकर वो किन को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगता है, पर किन उसका कॉल कट कर देता है, जिससे पोश डर जाता है और अगेन टीवी ऑन हो जाती है। वो टीवी ऑफ करता है और काफी डर कर बैठा होता है। तभी कोई उसका नाम धीरे धीरे से पुकारने लगता है। पोश डर कर चिल्लाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि मॉन्क ने उसे एक बहुत ही फनी सा चीज दिया था और जिसे देखकर पोश घबरा जाता है, पर मॉन्क उसे कहता है कि यही चीज उसकी हेल्प कर सकता है और ये भूत को उससे दूर रखेगा। उसे 3 बार मंत्र पढ़ना है और उसके बाद इसे उस जगह फेंकना है जहाँ से उसे खतरा हो। तो पोश हाथ में डिल्डो को लिए धीरे धीरे गेट के पास जाता है और जैसे ही गेट खुलती है वो उस तरफ फेंकता है, पर गेट से किन अंदर आ रहा होता है और वो चीज सीधा किन के मुंह में आ जाती है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा फनी सीन होता है जहाँ किन उसे कह रहा होता है कि पोश ने ऐसा क्यों किया और पोश भी ये देखकर बहुत घबरा चुका होता है। आगे उन दोनों को साथ में बैठे दिखाया जाता है और पोश अपनी टांगे किन के पैर के ऊपर रख के बैठा होता है। उसने किन को सारी बातें बता दी होती है। किन उसे कहता है कि क्या सच में उसने तवान को देखा। पोश उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो हर जगह उसका पीछा कर रहा था। शायद वो जेलस है कि किन और पोश एक दूसरे से प्यार करते हैं। किन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो दोनों कॉलेज के टाइम पे एक दूसरे को डेट किया करते थे। वो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल कपल जैसे थे। किन को नहीं लगा था कि वो तवान से कभी प्यार करना छोड़ सकता है, पर एक दिन उसे पता चला कि तवान
ने उसे धोखा दिया और वो उसके फैमिली के इन्फॉर्मेशंस को इटालियन माफियाज को बेच रहा था। तो उसने तवान को गोली मार दी और उसके बाद किन किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सका। बोस उसकी बात सुनकर उसे कहता है कि क्या किन सच में बहुत हर्ट हुआ था। किन कहता है कि तवान ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया था, कभी भी नहीं, उसने बस किन को यूज किया। तो वो तवान का जेलस भूत नहीं हो सकता। और फ्रेंड्स, हमें यहाँ पता चलता है कि किन पोश को बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसने ये सारी बातें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पोश को बताई, जबकि ये सारी चीजें उसकी लाइफ का बहुत ही सैड पार्ट है। और किन ने कई बार ये बात कही है कि वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता, पर किन पोश पे ट्रस्ट करता है। तभी ये सारी चीजें उसने पोश को बताई और हमें दिखाया जाता है कि तभी पोश अपने पास से उसी फोटो को निकालता है और वो किन को दिखाता है और बोलता है कि किन ने इसे अब तक क्यों रखी है। किन उस फोटो को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि बस रिमाइंडर के लिए। पोश कहता है कि अच्छा, या फिर वो उसे अब तक भूल नहीं पाया था। किन कहता है कि हाँ, वो उसे भूल नहीं पाया था। पोश कहता है तो अब का क्या। किन कहता है कि अब वो उसे बिल्कुल भूल चुका है। पोश कहता है तो वो उसे फेंके। ये कहकर वो उस फोटो को किन को देता है। किन उस फोटो को मोड़कर वहीं पास में फेंकता है और बोलता है कि वो उसे बाद में बाहर फेंक देगा। पोश ये देखकर स्माइल करने लगता है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग पोश किन को भी अपने साथ टेम्पल में ले गया होता है और उसी मॉन्क के पास वो मॉन्क पोश से कहता है कि क्या उस चीज से काम नहीं बनी, उसके पास उससे भी बड़ी चीज है। ये सुनकर पोश और किन स्माइल करने लगते हैं। पोश कहता है कि उसे अब उन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, वो बस यहाँ पर किसी के लिए आया है ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। ये कहकर वो किन की तरफ देखता है और वो दोनों मॉन्क को चीजें देते हैं और उस मॉन्क के साथ एक आदमी खड़ा होता है जो कंटिन्यू किन की तरफ देख रहा होता है और ये चीज पोश नोटिस करता है और वो थोड़ा घबरा जाता है। वो मॉन्क मंत्र पढ़ने लगता है। तभी पीछे से तवान आ जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। किन उसे देखकर उसका नाम पुकारता है और पोश उसके तरफ देखता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा प्यारा था और बहुत ही ज्यादा फनी भी, पर मैं चाहती हूँ कि जिस तरह पोश ने पोल को किक किया था उसी तरह वो तवान को भी किक करे और उन दोनों की लाइफ से उसे बाहर निकाल दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं पोश को दुखी देखूं और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी पोश को दुखी नहीं देखना चाहते। और फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।